बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आप चाहते हैं 3 साल का एडमिशन लेना तो इस तरीके से आपको नामांकन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 साल का लेते हैं तो 3 साल का ऑप्शन लेते हैं तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आप 4 साल का ऑप्शन ले लेते हैं तो आपको 4 साल का ही स्नातक करना पड़ेगा, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक बार चयन कर लेते हैं, एक बार ऑप्शन जो है वो चूज कर लेते हैं तो उसके बाद जो है बाद में आप नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 साल का चयन किए तो 8 सेमेस्टर ही आपको एग्जाम देना होगा। अगर आप 3 साल का चयन किए तो 6 सेमेस्टर का ही आपको एग्जाम देना होगा, उसमें बाद में आपको बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखिएगा कि कैसे आपको 3 साल का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, क्योंकि कॉलेज में जब आपको फॉर्म फिल किया जाएगा तो वहाँ पे भी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, एक एक स्टेप में समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया है कि जो भी छात्र इस बार 3 साल की ग्रेजुएशन करेंगे सभी सरकारी नौकरी में मान्य होगा 3 साल का ग्रेजुएशन। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो जो डाउट था आपके मन में वो यहाँ पे राजभवन की तरफ से क्लियर कर दिया है कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में जहाँ आपके ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जा रही है वहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन जो है मान्य होगा, वहाँ पे 4 साल की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया कि आप आंख बंद करके आप 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। बस यहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर में एग्जाम होगा, यानी एग्जाम जो है वो 6 बार होगा। पैटर्न आपका नया होगा, यानी कि कोई भी आपका पुराना गाइड गेस पेपर काम नहीं करेगा। अब पूरी प्रक्रिया समझिए कि आपको सबसे पहले 2023-26 का जो ये नामांकन है उसमें आप कैसे ऑप्शन को चूज करेंगे, किस ऑप्शन को चूज करेंगे कि आपको 3 साल का मिलेगा और कौन सा ऑप्शन का चूज करेंगे कि आपको 4 साल का मिलेगा। तो पूरी जानकारी देखिए, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी ग्रेजुएशन की अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो पूरी जानकारी समझिए। यहाँ पहले मैं सीधे आपको biharhelp.in पे लेकर आ गया हूँ जहाँ पे मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। अब देखिए, सबसे पहले एडमिशन की बात करें तो एडमिशन कहाँ कहाँ चल रहा है, तो LNMU यहाँ आपका एडमिशन चल रहा है। फिर आपका TMBU तिलक मांझी में भी एडमिशन चल रहा है। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, वही बात करें पाटलिपुत्रा में तो पाटलिपुत्रा में काफ़ी पहले से शुरू है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी आपका शुरू कर दिया गया है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी शुरू है। ठीक है, वही बात कर ले यहाँ पे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी एडमिशन जो है वो आपका चल रहा है। यानी कि बिहार के कोने कोने में सभी जिलों में करीब करीब देखा जाए तो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही मगध यूनिवर्सिटी की बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे एडमिशन का डेट जो है वो निकल चुका है। तो एक एक यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी है, जिस लिंक पे आप क्लिक करके आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात की जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप 3 साल का जो कोर्स का चयन है वो आप कैसे चूज करेंगे, कैसे आपको 3 साल का कोर्स जो है वो आपको चूज करना होगा। अगर आप 4 साल के कोर्स के इच्छुक हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे कि 4 साल और 3 साल का जो है वो आप किसे किसे मिलेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए LNMU में आपका एडमिशन चल रहा है। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नीचे की ओर जाएंगे, जो आपका ऑफिशियल लिंक होता है जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता हूँ। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर रहे हैं, जब ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हो डायरेक्ट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं। तो ये आपका जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाता है, जिसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है वो आपका क्या करती है, मेरिट लिस्ट जारी करती है। मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी करती है। अगर आपका मार्क्स जो है वो कट ऑफ के पार जाता है तो आपका एडमिशन के लिए आपको ऑफलाइन कॉलेज बुलाया जाता है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। फिर वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से आपको भराया जाता है, तब जाके आपका फाइनल एडमिशन होता है। तो जब आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा उसी टाइम जो है वो आपको 3 साल और 4 साल कोर्स चयन करने का मौका वहाँ पे मिलेगा, जो कि कॉलेज में ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भरते समय बिल्कुल ध्यान से आप चयन करेंगे, उसमें 3 साल या 4 साल नहीं लिखा होगा, उसमें आपको सेमेस्टर लिखा होगा कि आप कितना सेमेस्टर का जो है वो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो ध्यान से इसमें आप टिक कीजिएगा, गलती से भी 3 सेमेस्टर मत कर देना, नहीं तो सारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। 3 साल आप लेना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे सेमेस्टर में आप 6 साल का चयन करेंगे, 6 सेमेस्टर का, है ना, 6 सेमेस्टर का चयन करेंगे, 6 साल नहीं, 6 सेमेस्टर का चयन करेंगे तो वो 3 सालों का ग्रेजुएशन कहलाएगा। ठीक है, तो उस बॉक्स में आप 6
फिल करना है। अगर आप 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो उस बॉक्स में आपको 8 सेमेस्टर देना होगा, यानी कि आपको 8 बार एग्जाम में एग्जाम फॉर्म भरना होगा और एग्जाम में बैठना होगा, क्योंकि इस बार जो है CGPA लागू कर दिया गया है। पूरी जानकारी यहाँ पे आपको समझाते चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अब जो है परसेंटेज नहीं मिलेगा। जो भी विद्यार्थी आगे 7वें सेमेस्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनका मार्क्स जो है 7.5 CGPA होना चाहिए, यानी कि जो 4 साल वाला करना चाहते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। 7.5 CGPA से ऊपर होगा तो ही आप जो है आगे 7वें या 8वें में आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको 3 साल का करना है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है आपका परसेंटेज नहीं होगा, CGPA होगा। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के बारे में बताया गया कि सिलेबस से आपका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए बोला जा रहा है कि जो नया सिलेबस है आपका यूनिवर्सिटी का, वो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में सिलेबस तैयार कर लिया जाएगा और उसी सिलेबस के तहत जो है वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और सिलेबस में जो भी आपके पाठ्यक्रम होंगे वो आपको कॉलेज पूरा कराएगा, यानी किसी तरह से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में ही आपकी पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। जो कॉलेज में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा सेमेस्टर वाइज का, उसका जो है वो आपको वहाँ पे क्लास चलेगी रेगुलर वे में। चाहे आप किसी भी कॉलेज से कंडक्ट करते हैं, चाहे आप कितना भी आपका पुराना कॉलेज हो जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं भी होती है, वहाँ भी आप जो है पढ़ाई कराया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए किसी तरह का कोई सेंटर नहीं होगा, यानी सेमेस्टर में आपको सेंटर नहीं दिया जाएगा, यानी कि सेम कॉलेज में ही आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो बात चल रही है आपका 1 साल में 1 बार सेंटर दिया जाएगा और बाकी जो सेमेस्टर है वो आपका कॉलेज में होगा। अब इसका मतलब ये ना समझे कि वो टेस्ट परीक्षा होगा, वो टेस्ट नहीं होगा। जैसे आपका सेंटर होता है उसी तरीके से आपका सेंटर मैनेज होगा, बस होम सेंटर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो नया पैटर्न है उसी के तहत जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे ये भी समझ गए कि 3 साल का आपका चयन कैसे करना है। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद कॉलेज में जब आपको फॉर्म भराया जाएगा तो वहाँ पे 3 साल वाला ऑप्शन अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो कॉलेज में एक बार फॉर्म भरने से पहले पूछ लीजिएगा, नहीं तो जैसे ही आपका फॉर्म भराएगा इस चैनल पे वीडियो दिया जाएगा कि उस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो टेंशन फ्री रहिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए। वो आपका सिलेबस सिर्फ नया है, ग्रेजुएशन पुराने तरह से है। किसी भी सरकारी नौकरी में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे सबसे पहले आपको मिलती रहती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आगे का जो न्यू सिलेबस आता है उसके लिए जो भी कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे वो आपको इस चैनल पे फ्री में मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर शामिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।